वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल में हम टेबल्स कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हम एक टेबल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, टेबल में आने वाली रो को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, टेबल में रो को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, टेबल में कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल में से रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं, टेबल में कॉलम्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप रेंज के बीच में हैं और कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं तो पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन ये रेंज नहीं है, ये टेबल है। अगर आप कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे तो ये पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हेडर रो सिलेक्ट नहीं होगी। अगर आप हेडर रो को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और ए को एक बार फिर से प्रेस कर दें। ऐसा करने से आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये डी सिलेक्ट या अनसिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो कॉलम को सिलेक्ट करने के मैं मेथड्स आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप यहाँ पर आएंगे तो ये एरो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम एंड तक सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। इस कॉलम को सिलेक्ट करने का सेकंड मेथड ये है कि आप कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करें, फिर भी ये सारे का सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे आप नॉर्मल रेंज के कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं या शीट के कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट ना हो, सिर्फ इस रेंज का कॉलम सिलेक्ट हो। अगर आप सिर्फ इस रेंज के कॉलम को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर्सर मत लेकर आएँ, आप कर्सर यहाँ पर लेकर आएँ। यहाँ पर आने में भी ये एरो में ही चेंज होगा, लेकिन ये ग्रीन कलर में चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है ना बैकग्राउंड बी के पीछे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये एरो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए है, लेकिन सिर्फ उस पोर्शन को जो इस टेबल का पार्ट है। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं तो ये कॉलम तो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसने प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। यानी हेडर रो जो है उसमें ये जो पर्टिकुलर सेल है जिसको हम C1 कह रहे हैं, ये सेल सिलेक्ट नहीं हुआ है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको एक बार फिर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा कॉलम अलॉन्ग विद दिस C1 सेल है, इसके साथ भी सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से हम रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रो को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे इस रो को सिलेक्ट करना है, तो इस रो को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट और स्पेस को प्रेस कर दूंगा। शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करने से ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अपने माउस के कर्सर को लेकर आऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ तो फिर भी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं मान लीजिए 6 नंबर रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आऊँगा तो उस पर्टिकुलर केस में माउस का कर्सर यहाँ पर रखूँगा और लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करूँगा तो ये पर्टिकुलर सिर्फ इतना ही सिलेक्ट होगा, ये सारे का सारा सिलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप रोज़ एंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 2 बार क्लिक करना होगा इसको सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हेडर रो का सेल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हम एक नई रो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस पर्टिकुलर केस में इस रो के ऊपर, ये जो रो है रो नंबर 6, इस रो के ऊपर नई रो को इंसर्ट करना है, तो हमारा एक्टिव सेल इसी पर्टिकुलर रो में होना चाहिए। जैसे ये C6 सेल इसी पर्टिकुलर रो में है। उसके बाद आपको यहाँ पर होम टैब में इंसर्ट में जाना है। यहाँ जाने पर जहाँ पर आपको पहले 2 ऑप्शंस दिखाई देती थी, अब आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। एक तो है इंसर्ट शीट रोज, एक है इंसर्ट शीट कॉलम्स, एक है इंसर्ट टेबल रोज अबव, इंसर्ट टेबल्स कॉलम्स टू द लेफ्ट। अगर टेबल नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर केस में ये दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगी। ये दोनों ऑप्शंस आ ही इसलिए रही हैं क्योंकि आप टेबल्स पर काम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि नई रो को इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल रोज अबव पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल रोज अबव पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंट्रोल और प्लस को इकट्ठा प्रेस करके भी नई रो को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए साथ ही साथ नई रो में फॉर्मेटिंग भी आ रही है और फार्मूलाज भी नीचे कॉपी होकर आ रहे हैं। लेकिन टेबल में रो को इंसर्ट करना और रेंज में रो को इंसर्ट करना या वर्कशीट में रो को इंसर्ट करना में डिफरेंस है। वो कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 लिखने के बाद यहाँ पर 2 लिखते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हम ले आए। अब मुझे यहाँ पर नई रो को इंसर्ट करना है। नई रो को इंसर्ट करने के लिए मैं इस पूरे की पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँ या यहाँ पर कोई सेल सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट शीट रोज़ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि टेबल में रो भी इंसर्ट हुई है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ भी स्पेस खाली हो गई है, क्योंकि पूरी की पूरी रो इंसर्ट हुई है ना, ये पूरी कंप्लीट रो इंसर्ट हुई है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे टेबल में रो को इंसर्ट करना है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट टेबल रोज अबव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल में तो रो इंसर्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की रो इंसर्ट नहीं हुई है। मान लीजिए यहाँ पर भी आपके पास एक टेबल है और यहाँ भी आपके पास एक टेबल है। तो उस पर्टिकुलर केस में यदि आप नई रो को इंसर्ट करेंगे तो आपने जिस पर्टिकुलर टेबल के सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक किया है तो उसी पर्टिकुलर टेबल में नई रो इंसर्ट होगी। अगर आपके राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कोई और रेंज है या कोई और टेबल है, वो इससे इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत 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 बढ़िया फीचर है टेबल्स की। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं या कंट्रोल Z कर देते हैं हम, ये देखिए। ठीक है, अब हमें एक कॉलम को इंसर्ट करना है। अगर आप कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, 2 बार क्लिक करके चाहे पूरे को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड पर मुझे एक नया कॉलम चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा। इंसर्ट पर क्लिक करने पर मैं यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया है, यही हमें चाहिए था। अगर तो एक टेबल है तो फिर तो आप इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं या इंसर्ट टेबल कॉलम पर क्लिक करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दें। ड्रैग करके इसको यहाँ तक ले आएँ। उसके बाद यहाँ पर आएँ और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम्स टू द लेफ्ट पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट में कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर टेबल। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे किसी भी रो को या कॉलम को डिलीट करना है। सपोज आप 7 नंबर रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपका जो एक्टिव सेल है वो 7 नंबर रो में ही होना चाहिए। जैसे इस समय मेरा एक्टिव सेल C7 है, मुझे रो को डिलीट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पर फिर से 1 2 3 लिखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है। तो यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर रो को, जैसे ये 5 नंबर रो है मान लीजिए, इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और डिलीट शीट रोज़ पर क्लिक कर दूँगा। अगर तो मैं डिलीट शीट रोज़ पर क्लिक करूँगा तो इस टेबल में तो रो डिलीट हुई है और यहाँ से भी जो 5 नंबर था, सीरियल नंबर 5 था, वो भी यहाँ से चला गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी कंप्लीट रो डिलीट हुई है। लेकिन मुझे पूरी की पूरी कंप्लीट रो डिलीट नहीं करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डिलीट में आएंगे और डिलीट टेबल रो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिलीट टेबल रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद 4 सीरियल नंबर नहीं रहा है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड था वो इस टेबल से डिलीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो काउंटिंग मैंने लिखी हुई है इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। कारण ये क्योंकि हमने टेबल रो को डिलीट किया है और इसी टेबल की रो को डिलीट किया है, ना तो ये किसी और टेबल की रो को डिलीट करेगा, ना ही किसी रेंज की रो को डिलीट करेगा। तो इस तरह से आप रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर फिर दोबारा से 1 2 3 लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा और इसको हम ड्रैग करके इस तरफ खींच देते हैं। उसके बाद मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर डिलीट में जाऊँगा, डिलीट पर क्लिक करूँगा। डिलीट पर क्लिक करने के बाद डिलीट शीट कॉलम्स पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी वो 2 नंबर कॉलम डिलीट हो गया है और यहाँ टेबल में से भी डिलीट हो गया है कॉलम। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और डिलीट टेबल कॉलम्स पर क्लिक करना है। ऐसा करने से वो कॉलम सिर्फ यहाँ से डिलीट होगा, इस रेंज को किसी तरह का कोई इफेक्ट उस पर्टिकुलर कॉलम की वजह से नहीं आएगा। तो इस तरह से आप रोज़ को, कॉलम्स को किसी टेबल में से डिलीट कर सकते हैं। वैसे रो को डिलीट करने का तो मेथड बहुत सिंपल है। आप टेबल में किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल और प्लस के साइन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो नई रो उस टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल और माइनस को प्रेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर टेबल से कोई रो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप रोज़ को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम्स के लिए भी है, लेकिन उस केस में आपको कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है। चाहे आप इतने कॉलम को ही सिलेक्ट करें, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको
टेबल का कॉलम डिलीट करना है, इस शीट का कॉलम डिलीट नहीं करना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा है तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।